कोई भी बहालियाँ अब निकाली जाएगी तो अधिसूचना के बाद, तो हमें लगता है उसमें आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाना चाहिए और करेगी भी सरकार, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर के एक कानून बनी भी है। यादवों में गरीबी है, भूमिहारों में भी गरीबी है, कई अन्य जातियाँ उनमें भी गरीबी है, तंत्र पिछड़ा की कई जातियाँ उनमें भी गरीबी है। तो सबको सशक्त करने के लिए तो कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा ना। बिहार में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आ गया, आरक्षण बढ़ा दी गई और अब बिहार में जो बहालियां हो रही है, शिक्षकों की हो, डॉक्टरों की हो, उन तमाम विषयों पर क्या आरक्षण जो दिया गया है वो लागू होगा? यह सवाल है। बात करेंगे आरजेडी से। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनसे कि आखिरकार जो इन्होंने आरक्षण दिया है और जो आप लोग नौकरी दे रहे हैं, तो क्या वो आरक्षण लागू हो जाएगा या इसके बाद लागू होगा? बिहार की सरकार जो आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आरक्षण का दायरा 75% हो गया बिहार में और जाति आधारित गणना का प्रकाशन भी हो गया। आंकड़े भी आ गए, शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ, किन वर्गों में किन जातियों में साक्षरता दर क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सबका आकलन हो गया। बिहार ने एक नज़ीर पेश किया है, देश भर के लोगों को जो है ये काम होनी चाहिए जाति आधारित गणना, ताकि वास्तविक चीज़ों की पड़ताल कर सकें और उसको सशक्त और मजबूत करने के लिए काम करे सरकार। अधिसूचनाएं जारी होनी है, बिहार विधानसभा से पारित हो चुका है, उसके पहले शिक्षकों की बहाली निकल चुकी है। तो जब कोई भी बहालियां अब निकाली जाएगी तो अधिसूचना के बाद, तो हमें लगता है कि उसमें आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाना चाहिए और करेगी भी सरकार, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर के एक कानून बनी भी है। अभी चीज़ें खुल करके आने दीजिए और हमारी तो पूरी कोशिश है कि रोस्टर का अनुपालन नए आरक्षण नीति के तहत होनी चाहिए और लोगों को लाभ इसका मिले, क्योंकि उसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने किया। देखिए, देश के अंदर में, राज्य के अंदर में अब हिंदू मुसलमान हिंदुत्व फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, अब काम की बात होगी। हम लोग पहले मानव हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन समाज हित में करेंगे, राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन हम देश हित में, राज्य हित में करेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की दुकान चलाने वाले लोगों को इस बार करारा जवाब देगी। मैं जानता हूँ कि भभूत लगाएंगे, डमरू बजाएंगे, राम जन्मभूमि पूजा करेंगे, तो वो तो श्रद्धा का चीज़ है, वो अलग है, वो सबकी आस्था ईश्वर में है। लेकिन उसके नाम पर कोई दुकान चलाए, धर्म के नाम पर आडंबर चलाए, धर्म के नाम पर नफरत चलाए, ये धर्म भी इजाज़त नहीं देती है। तो भी देश की जनता, इसको पता है देश की जनता को कि अयोध्या राम मंदिर को लेकर करके ये पूरा अपना जो है हिंदुत्व एजेंडा चलाएंगे, चूंकि इनके पास महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी जैसे मुद्दा पर ये बोल नहीं सकते हैं। हर चीज़ों की कीमत आसमान छू ली है, कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है। तो एक एक जनता पर असर है, एक एक गृहिणियों पर असर है। तो ये बात एक एक जनता जान भी रही है और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लोगों को मन में एक आशा नहीं जगाई है, बल्कि एक विश्वास के केंद्र बन चुके हैं कि तेजस्वी जो कहते हैं, जो करते हैं। फर्क इतना ही है कि भाजपा कहती है, उसके बाद जुमला कह देती है, और जो तेजस्वी जी कहते हैं, वो कहते हैं जो पूरा करते हैं, परनों को लागू करते हैं। तो इस पर चलेगा देश। अब हिंदू ठीक है। मुसलमान, हिंदुत्व, राम मंदिर जपते रहिए माला। अच्छा, ठीक है, वो सब सवाल है। आपने अगड़ी जाति का भी सर्वेक्षण कराया जिसमें भूमिहार जाति बहुत गरीब है और कुछ कांग्रेस के भी नेता इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण जब मिला है तो इन जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मेरी ईडब्ल्यूएस से 10% आरक्षण तो लागू है। हुँ। अब जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, तो आपके आंकड़े सबके के लिए अनुसार होगा। आप ही का तो आंकड़ा है। सबके लिए उन्नयन होगा, सबके लिए अवसर प्राप्त मिलेंगे, सबके लिए काम किया जाएगा, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। आरक्षण दीजिएगा आप? हम तो कह रहे हैं, तो मिल ही रहा है ना। हम तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भरी उसको उतनी मिली भागीदारी। तो उस भागीदारी में पीछे कहाँ रहने का सवाल है। जो जिनका वाजिब हक है वो मिलना ही तो चाहिए, मिलेगा ही। तेजस्वी यादव ने कहा कि आर्थिक न्याय करेंगे। तो आर्थिक न्याय में
जो भूमिहार जाति पीछे है तो उसके लिए भी तो आप लोग को सोचना चाहिए ना। आर्थिक न्याय के दायरे में आने वाले, चाहे वो कोई जातियां हो या कोई धर्म के मानने वाले हो, सबको लाभ मिलेगा। कोई पीछे नहीं छूट सकते हैं। तेजस्वी जी हैं, ए टू जेड की बात करते हैं। जिनके कार्यक्रमों में सार्वभौमता की भाव निहित हो, वो निश्चित तौर पर सबको लाभ दो पहुंचाता है। जातियां गरीब है, भूमिहार और यादव में भी बहुत गरीबी है। नहीं, यादवों में गरीबी है, भूमिहारों में भी गरीबी है, कई अन्य जातियां उनमें भी गरीबी है, तो पिछड़ा ही कई जातियां उनमें भी गरीबी है। तो सबको सशक्त करने के लिए तो कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा ना, ताकि जो बजट यूं ही इधर उधर जाते हैं, उन बजटों को सही दिशा में ले जाइएगा, तो समाज सशक्त होगा और मजबूत होगा और आर्थिक न्याय मिलेगी। तो उस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तेजस्वी जी तो इसी बात को लेकर के शुरू से ही राजनीति में आए, जब से कहा कि सामाजिक न्याय का एक दौर था, अब आर्थिक न्याय भी चाहिए। तो आर्थिक न्याय के प्रति उनकी पूरी जोर रही, इसलिए टू जेड की बात उन्होंने की है। तो आप आरक्षण दीजिएगा इन समाज हम को? तो सबकी बात कर रहे हैं। जहाँ गरीबी है, जहाँ गरीबी का स्तर खस्ताहाल की स्थिति है, तो उसको तो सशक्त करने के लिए हर वो लाभ दी जानी चाहिए और हर वो लाभ दिया जाएगा जिससे वो सशक्त हो सके। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, और जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है कि भूमिहार और यादव में गरीबी है, तो भूमिहार और जो अगड़ी जातियां हैं उसको लेकर आरक्षण की मांग कांग्रेस ने की थी, आरजेडी से भी हमने जाना है। और अपडेट्स के लिए आप बने इस के साथ। नमस्कार।